Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक। My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वीडियो जो कि एनडीए के एग्जाम पर बेस्ड है। आज हम एनडीए पास्ट पेपर्स की कुछ एरर्स को लेकर के आए हैं। ये एनडीए पास्ट पेपर की एरर्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है। आप पहले पार्ट 1 देखिए और इसके बाद में पार्ट 2 देखिए। इसमें आपके पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 वर्षों में जो कॉमन एरर्स आए हुए हैं, उन कॉमन एरर्स को विद एक्सप्लेनेशन हमने सॉल्व किया हुआ है। आप पूरी तरह से उसको समझ पाएंगे। रूल्स भी हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो बिल्कुल आपको इस वीडियो को पूरी तरह से समझना है, देखना है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम एनडीए के पास्ट पेपर्स को लेकर के आए हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने 2019, 18, 17 इनके हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं 2016 पे। तो 2016 पे एनडीए के पेपर में जो एरर्स आए थे उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका रिप्लाई दीजिए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस पार्ट में एरर है, कहाँ पे गलती है। देखिए, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सी सेड दैट सी वॉज अंडरस्टैंडिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेल। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कंटिन्यू फॉर्म नहीं बनता है, जैसे जब टेंस बेस्ड सेंटेंस की तरह यूज हो। जैसे लव है, ठीक है, नो है, हेट है, ठीक है, एक्सीलेंट है, कंप्लीट है, ओके, अपसेंट है, इस तरह से अपीयर है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड मिलते हैं। जब हम आपको टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड आपको हम बताएंगे। जब भी इन वर्ड्स का यूज़ होता है, अंडरस्टैंड भी इन्हीं में से एक है, तो जब भी इन वर्ड का यूज़ होता है तो इनके साथ में हमें इनका जो है कंटिन्यूअस के रूप में यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, सेंटेंस की। तो लिखा हुआ है सी सेड। सी सेड है तो यानी रिपोर्टिंग वर्ब। अगर हम नरेशन का एक हम फॉर्मेशन लेके चलें तो कुछ इस तरह का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो पहले वाला पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और बाद वाला पार्ट जो होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट है तो ऑब्वियसली कि हमारा बाद वाला जो पार्ट होगा वो भी हमारा पास्ट में ही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए सी सेड, अगर सी सेड लगा होगा, उसने कुछ बोला, तो सी अंडरस्टूड हिज पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेल। ठीक है, कि उसने उसका जो है पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरह से समझा। इसका मतलब कि जो सेंटेंस स्टार्टिंग में रहा होगा, यानी कॉमा इनवर्टेड कॉमा जब था तब सेंटेंस हमारा रहा होगा किसमें, सिंपल पास्ट में रहा होगा। ओके, सिंपल पास्ट में रहा होगा। जब हम टेंस को चेंज करेंगे तो सिंपल पास्ट को जो हम चेंज करते हैं तो वो किस में हो जाता है, सिंपल पास्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। ओके, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। इसका मतलब कि हमारा क्या आना चाहिए, हैड आना चाहिए। और हैड के साथ में वर्ब की आपको जानते हैं कि कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखिए सी सेड दैट सी वॉज अंडरस्टैंडिंग गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हैड अंडरस्टूड। ठीक है, सी हैड अंडरस्टूड कर देंगे। अब ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया और बिल्कुल कुछ लोगों के आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छा जा रहा है आपका, और बिल्कुल इसी तरह से आपको जो है करेक्ट करना है क्वेश्चंस को। क्लियर है ना। आते हैं सेकंड क्वेश्चन का, बताइए क्या आंसर है, कहाँ पे गलती है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। ऑल द हाउस हैविंग बीन वॉश्ड अवे बाय द फ्लड्स, द विलेजर्स सॉट शेल्टर इन द पंचायत ऑफिस। ठीक है, बाय द फ्लड्स जो है ये आपका जो वर्ड दिया गया है ये गलत दिया गया है। बाय द फ्लड्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाय द फ्लड्स नहीं है। ठीक है, तो बाय द फ्लड्स गलत है आपका। यहाँ पे आपका जो है क्या होना चाहिए, तो फ्लड्स की वजह से, बाढ़ की वजह से, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ड्यू टू फ्लड्स। ड्यू टू फ्लड्स ये सेंस जाएगा ड्यू टू का। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू टू फ्लड्स कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे सेकंड में गलती आपकी जो थी वो बी पार्ट में थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड का रिप्लाई बताइए किस पार्ट में गलती है। तो देखिए थर्ड वाला पढ़ते हैं क्वेश्चन। इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू फैमिलराइज विथ एंड गेट यूज टू द वेज ऑफ द पीपल एमंग होम वी लिव।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होगी कि अगर हम देखते हैं एंड की बात करें तो एंड में कई बार देखने को मिलता है कि अगर हमारा एंड के पहले वर्ब आईएनजी फॉर्म होता है तो बाद में भी वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ही लगता है। ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को मैं क्लियर करूंगा। इसी तरह से अगर टू का फॉर्मेट मिलता है तो एंड के बाद में फिर टू को मिलता है फॉर्मेट। ओके, तो इस तरह से ये हमारी काफ़ी चीज़ें फॉलो करती हैं। एंड जो है वो बिल्कुल सेम हूबहू आपका जो है वर्ड लेता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वर्ड दिया गया है, लिखा हुआ है इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू फेमिलराइज। तो टू लगा हुआ है फेमिलराइज के पहले, है ना, टू फेमिलराइज विथ, इसके बाद में एंड लगा है तो गेट यूज्ड टू नहीं, क्या होना चाहिए, टू गेट यूज्ड टू, है ना। तो बिल्कुल सीक्वेंस फॉलो करेगा क्योंकि टू फेमिलराइज, यहाँ पे टू गेट हो जाएगा। ओके, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 4th नंबर का हमारा जो क्वेश्चन दिखा हुआ है, द मदर आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई डिड शी क्राई आउट इन हर स्लीप। तो 4th नंबर की अगर हम बात करें, द मदर आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई डिड शी, तो व्हाई डिड सी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस एसेरेटिव की तरह जाता है तो सेंटेंस बिल्कुल एसेरेटिव की तरह जाना चाहिए। तो आपको पता है जब नरेशन में आपने पढ़ा होगा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जो हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो फिर वहाँ पे हमारा WH वर्ड तो लगता है लेकिन सेंटेंस एक एसेरेटिव की तरह वर्क करता है। तो वाई के बाद में हमारा क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई सी, और इसके बाद में जब सिम एसेरेटिव आएगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्राई, डिड क्राई नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्राइड हो जाएगा। ठीक है, वाई सी क्राइड आउट, ये हो जाएगा। अब हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो गया है। आगे नेक्स्ट 5th नंबर का बताइए कहाँ पे इसमें मिस्टेक है 5th नंबर पे। तो चलिए 5th नंबर देख लेते हैं। लिखा हुआ है आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही वाज एंग्री बट ही डिड नॉट आंसर। ओके, तो 5th नंबर पे देखिए दैट भी लगा हुआ है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में वाई भी लगा हुआ है। तो देखिए डबल कंजक्शन इज नॉट अलाउड इन अ वन सेंटेंस। इज इट क्लियर? तो डबल कंजक्शन अलाउड नहीं होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सेंटेंस दिया है आई आस्क्ड हिम दैट, तो यहाँ पे दैट गलत है क्योंकि आस्क्ड यूज है। अगर आस्क्ड का यूज होता है तो आस्क्ड जो है वो कंजक्शन किसको फॉलो करता है, WH वर्ड या फिर आपका जो है इफ या वेदर। दैट बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए हमें यहाँ से दैट को हटाना होगा, दैट को हम रिमूव कर देंगे। ओके, यहाँ पे 5th क्वेश्चन भी हमने सही कर लिया। तो इस स्लाइड के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, आगे चलते हैं। आगे आपको आंसर देना है तो जल्दी कमेंट सेक्शन पे बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत ही आपका जो है करेक्ट आंसर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं 6th नंबर पे, हैड आई टेकन इल आई वुड हैव सेंट यू, इसके बाद में माई रिसर्च पेपर मच अर्लियर। देखिए सिंपल सी बात है, आपने इफ पढ़ का केस पढ़ा होगा। इफ होता है कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस की हमारे 3 कंडीशंस आती है, इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए होता क्या है कि अगर इफ वाली क्लास, ठीक है, इफ वाली क्लास अगर किस में होती है, फ्यूचर में होती है, ठीक है। तो फ्यूचर में होती है तो हमें विल या शैल का इफ वाली क्लास में यूज नहीं करना होता, उसे हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट पे, ठीक है, उसे हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट पे। तो विल या शैल का इफ वाली क्लास में कभी यूज नहीं करना आपको। इसके बाद में सेकंड थिंग कि अगर इफ वाली क्लास हमारी किस में है, पास्ट में है, ठीक है। पास्ट में अगर एक्शन है तो बाद वाली जो क्लास होगी इफ की वो बनेगी वुड हैव से। क्लियर है, वो हमारी वुड हैव से बनेगी और वुड हैव के साथ में आता है वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसके बाद में नेक्स्ट आती है इफ पोजीशन। अगर इफ पोजीशन की कैटेगरी आती है तो इसमें क्या होता है कि इफ के बाद वाली जो क्लास होती है वो केवल वुड से बनती है, वहां पे फिर वुड हैव नहीं आता और वुड के साथ में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये 3 कंडीशंस होती हैं, इनको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए यहाँ पे इफ तो लगा नहीं है, लेकिन कई बार होता है इफ की जगह पर हैड आ जाता है, चूंकि यहाँ पर जो यूज हो जाता है वो हो जाता है इन्वर्जन। अब देखिए इन्वर्जन नहीं पता तो इन्वर्जन भी हम आपको पढ़ाएंगे जब एडवर्ब पढ़ाएंगे आपको। इन्वर्जन का मतलब होता है पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। तो जब इन्वर्जन लग जाता है इफ की कंडीशन में तो इफ रिमूव हो जाता है और सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ओके, तो बहुत कंफ्यूजन होता है हैड से स्टार्ट, तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये इफ वाली कंडीशन है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। ये 6th नंबर जो सेंटेंस है वो हम ये मान के चले कि इफ से स्टार्ट है, तो यहाँ पे हैड से स्टार्ट है और देखिए वुड हैव से बना हुआ है। ये बिल्कुल सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है। यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है वो क्या है, नो एरर है, सेंटेंस सही है। आगे आते हैं नेक्स्ट 7th नंबर पे। 7 नंबर पे लिखा हुआ है द बार्न आउल
हेल्प्स द फार्मर बाय डिस्ट्रॉइंग रैट्स विच कुड। अब विच कुड इसका मतलब कि ये सेंटेंस हमारा किस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है ना, पास्ट में जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप पहले ही लाइन पे देखें यहाँ पे हेल्प्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे हेल्प्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हेल्प्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि सिंपल पास्ट जाएगा क्योंकि पास्ट में सेंटेंस पूरा जा रहा है। क्लियर है ना। आगे का 8th नंबर का जरा आंसर बताइए पढ़ करके, क्या होगा इसका सोल्यूशन, क्या आंसर आएगा इसका, कहाँ पे गलती है इसमें। तो देखिए हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है ही हैड गॉन होम 3 weeks ago and was expected back yesterday but he was not come yet. ओके, ही हैज़ नॉट कम yet। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 8th नंबर है, तो यहाँ पे हैड गॉन लिखा हुआ है। अब देखिए होता क्या है कि कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनसे हमें यह पता चल जाता है कि सेंटेंस हमारा कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि अगर हमारे सेंटेंस में एगो लगा मिल जाए आपको, अगर सेंटेंस में आपका एगो लगा है तो मोस्टली हमें जो देखने को मिलता है कि एगो वाली जो क्लास होती है, अगर सिंपल टेंस बेस्ड सेंटेंस है तो उसमें हमें जो मिलेगा वो होगा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट देखने को मिलता है। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट है कि जैसे हमें कुछ और कीवर्ड्स मैं आपको बताऊं सिंपल पास्ट के, जैसे यस्टरडे मिल जाए, यस्टरडे भी बताता है सिंपल पास्ट है, लास्ट वीक आ जाए या लास्ट मंथ आ जाए या लास्ट ईयर आ जाए। ओके, ये सारी चीज़ें जो है, या प्रीवियस डेज आ जाए इस तरह, या लास्ट संडे आ जाए, या लास्ट कुछ तरह इस तरह से वर्ड आपको मिल जाते हैं, तो वो सिंपल पास्ट को बताते हैं। यहाँ पे आपको गलती मिल गई है, वो गलती आपकी जो मिस्टेक है यहाँ पे ही हैड गॉन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसकी क्लास में क्या लगा हुआ है, एगो लगा हुआ है। एगो लगा है तो यहाँ पे हैड गॉन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट जाएगा, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म हमें यूज़ करना है। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए आंसर क्या होने वाला है 9th नंबर का। वी मस्ट सिंपैथाइज, सिंपैथाइज के बाद में फॉर नहीं आता, सिंपैथाइज जो है प्रीपोजिशन किसको फॉलो करता है, सिंपैथाइज के बाद में हमारा जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है विद। तो सिंपैथाइज विद, सिंपैथाइज फॉर नहीं होगा। गलती बहुत ही आसान की थी। तो यहाँ पे देखिए पास पेपर एनडीए में क्वेश्चन, वैसे एनडीए को हम बहुत ज़्यादा ये मान के चलते हैं कि अच्छा लेवल देता है, तो देखिए बड़े ही आसानी से आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट 10th नंबर के क्वेश्चन पे। 10th नंबर पे दिया है द साइंटिस्ट इन अमेरिका आर ट्राइंग फॉर अ लॉन्ग, ठीक है, फॉर लॉन्ग, इसके बाद में टू डिस्कवर द जेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, ठीक है। तो इसका मतलब वो अभी तक ट्राई कर रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब कर रहे हैं, तो इसे यहाँ पे टाइम दी गई है फॉर लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय से। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए, आर गलत है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव बीन, हैव बीन। तो यहाँ पे हम हैव बीन का यूज़ कर देंगे और क्या हो जाएगा, ट्राइंग हो जाएगा, हैव बीन ट्राइंग। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गए हैं एनडीए के फर्स्ट अटेम्प्ट पे, आपके 2015 में ये क्वेश्चन आए थे। तो देखिए हमारा जो 11th नंबर का क्वेश्चन है, इसको अब आपको सॉल्व करना है। तो बताइए 11th में कहाँ पे गलती है, कहाँ पे मिस्टेक है इसमें। तो लिखा हुआ है अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइस एट वंस आई विल हैव नो ऑप्शन बट टू ब्रिंग द मैटर टू द अटेंशन ऑफ द पुलिस। देखिए यहाँ पे अनलेस लगा हुआ है, यू स्टॉप। अब देखिए होता क्या है कि अगर हमारा सेंटेंस में स्टॉप आया हुआ है, ठीक है, स्टॉप के बाद में आपका जो है हमेशा ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि वो जीरंड फॉलो करता है। जीरंड यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। जैसे स्टॉप लॉकिंग, लॉफिंग, स्टॉप स्माइलिंग, स्टॉप वीपिंग, इस तरह से वर्ड देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे देखिए स्टॉप टू मेक नॉइज लिखा हुआ है, तो टू मेक नॉइज आपका गलत है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर स्टॉप लगा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेकिंग नॉइज हो जाएगा। तो यहाँ पे मेकिंग करना होगा, टू मेक आपका रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पे जीरंड फॉलो होगा, ना कि इन्फिनेटिव। 12th नंबर पे बताइए कहाँ पे मिस्टेक है। तो बिल्कुल आसानी से गलती आपको मिल रही है यहाँ पे। 12th नंबर पे दिया है ही कुड नॉट बट हेल्प शेड टीयर्स एट द plight of the villagers rendered homeless by a devastating cyclone। 12th नंबर पे बताइए कहाँ पे गलती है, कहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो गलत दे दिया गया है। ही कुड नॉट बट हेल्प, तो पढ़ने से ही अजीब लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही कुड नॉट हेल्प,
ही कुड नॉट हेल्प, और इसके बाद में क्या आना चाहिए, बट आना चाहिए। ये सीक्वेंस आपको सही कर लेना है और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 13 नंबर पे क्या दिया हुआ है सर, 13 नंबर पे दिया है, सिंस इट वाज हिज फर्स्ट इलेक्शन कैंपेन द कैंडिडेट वाज कंफ्यूज्ड, नन कुड क्लियरली अंडरस्टैंड आइदर द प्रिंसिपल ही स्टूड फॉर द बेनिफिट्स ही प्रोमिस्ड। प्रोमिस्ड, इसका मतलब कि प्रोमिस्ड पहले किया होगा, तो इसका मतलब सेंटेंस में जब कभी भी पास्ट ऑफ पास्ट की बात होती है तो सेंटेंस को हम बनाते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अब ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं, है क्या, और अगर होगी भी तभी तो पता चल जाएगा, हैड की वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम अगर सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे आपका जो है, जो उसने प्रॉमिस किए थे वो पहले किए होते हैं ना, तो यहाँ पे ही प्रोमिस्ड नहीं, ही हैड प्रोमिस्ड, चूंकि ये तो पहले हो गया ना काम, ठीक है, तो इसका मतलब ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट 14 नंबर पे। तो देखिए सेंटेंस बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, ये आपको डराता है, लेकिन आपको डरना नहीं है ना। तो बिल्कुल आगे चलते हैं। देखिए 14 नंबर पे, इट वाज एन एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, एस्टेब्लिश फैक्ट दैट द ट्रांसेंडेंटल अमेरिकन पोएट्स एंड फिलोसफर हु लिव्ड इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। इसके बाद में वेयर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन फिलोसफी, इन पर्टिकुलर बाय उपनिषद, यहाँ पे फिलोसफी, तो यहाँ पे इन पर्टिकुलर नहीं होगा, पर्टिकुलरली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्टिकुलरली। तो इन पर्टिकुलर ये आपका रॉन्ग आपका वर्ड दिया गया है, यहाँ पे हम जो करेंगे वो कर देंगे पर्टिकुलरली, ठीक है, पर्टिकुलरली कर लीजिए, अब सही हो जाएगा आपका वर्ड। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आपका 15 नंबर पे दिया है नो सूनर। देखिए जब भी आपको नो सूनर दिख जाए तो नो सूनर में दो चीज़ों की गलती के अलावा तीसरी कोई गलती मिलेगी ही नहीं। नो सूनर की कंडीशन को समझ गए एक बार तो कभी भी गलती आपसे नहीं होगी। तो चलिए समझ लीजिए कि नो सूनर के बारे में थोड़ा सा जानकारी, ठीक है। तो यहाँ पे नो सूनर अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो जो दो चीज़ें फोकस करनी है, एक तो इन्वर्जन का जिक्र अभी मैंने पहले किया है, इन्वर्जन। दूसरा क्या होता है कि नो सूनर किसको फॉलो करता है, देन को फॉलो करता है। इन्वर्जन का मतलब होता है नो सूनर के बाद में तुरंत आपकी जो है क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। ओके, तो देखिए सॉल्व करते हैं। नो सूनर के बाद में देखिए डिड आ गया यानी तुरंत हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट यानी ये कंडीशन फॉलो हो रही है। लेकिन बाद में देखिए व्हेन आ रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि नो सूनर व्हेन को नहीं देन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे देन लगा देंगे व्हेन की जगह पर और सेंटेंस को हम करेक्ट कर लेंगे। तो ये दो कंडीशन आपको क्लियर है तो नो सूनर की कभी भी प्रॉब्लम आपसे नहीं होगी। आगे आते हैं नेक्स्ट 16 नंबर पे। बताइए इसमें 16 नंबर पे गलती कहाँ पे, मिस्टेक कहाँ पे है। यहाँ पे 16 नंबर पे, आफ्टर ओपनिंग द डोर वी इंटर्ड इनटू द रूम नेक्स्ट टू द किचन, है ना। तो इंटर्ड इनटू द रूम नहीं, इंटर्ड के बाद में प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए, इंटर्ड द रूम, ठीक है, इंटर्ड द रूम। तो यहाँ पे जो इनटू है वो सरप्लस लगा हुआ जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हटा देंगे इंटर्ड द रूम। आगे चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर पे। व्हेन द डेंटिस्ट कम इन माई टूथ वाज स्टॉप्ड एचिंग। तो इसका मतलब किसी के द्वारा नहीं, उसका जो दांत है वो स्टॉप्ड एचिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वाज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पैसिव वॉइस नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे वाज को हटा देंगे और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर पे देखिए, एम्फेसिस ऑन द emphasis on equality of life इंश्योर के बाद में देखिए वहाँ पे फॉर दे दिया गया है, ठीक है। इंश्योर फॉर को कभी भी नहीं सपोर्ट करता है, तो इंश्योर ही होना चाहिए, इंश्योर फॉर को सपोर्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे फॉर हमारा गलत है जिसको हम हटा देंगे। आगे चलते हैं 19 नंबर पे। द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर। देखिए अवेटिंग यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अवेटिंग का मतलब होता है वेट फॉर। अवेटिंग का मतलब क्या होता है, वेट फॉर होता है। अब अवेटिंग का मतलब वेट फॉर होता है, तो और यहाँ पे अवेटिंग फॉर लिखा हुआ है जो कि गलत है, चूंकि यहाँ पे फॉर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम अवेटिंग के बाद में हम फॉर जो है वो उसको हम हटा देंगे या तो वेट फॉर कर देंगे। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट 20 नंबर पे देखिए, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो इजंट इट। देखिए क्वेश्चन टैग आएगा, क्वेश्चन टैग का लेक्चर मैं बहुत जल्द आपको देने वाला हूं, क्योंकि कोई भी एग्जाम ऐसा हो जिसमें कोई भी इंग्लिश आती है तो यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन टैग 100% आपका आना है,
चाहे वो FIB के रूप में आ जाए या एरर्स के रूप में आ जाए। तो होता क्या है कि जो हमारा अगर हमारा फर्स्ट पार्ट जो है पॉजिटिव होता है तो सेकंड पार्ट नेगेटिव हो जाता है, अगर पहला पार्ट नेगेटिव है तो सेकंड पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। जो सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट आपका रहता है और हेल्पिंग वर्ब जो होती है वही हेल्पिंग वर्ब भी रहती है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बता दें। एक्सेप्शन इसके बहुत ज़्यादा हैं जो कि आपको समझने होंगे, मैं इसका पूरा लेक्चर लेकर के आऊँगा आपके लिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में यू विल लिखा है और पॉजिटिव भी है, इसका मतलब बाद वाले हमारा जो पार्ट होगा वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे यू विल लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे लास्ट में हमारा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वॉन्ट यू होना चाहिए। वॉन्ट यू यानी एब्रीविएशन फॉलो करता है, तो विल नॉट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वॉन्ट। तो यहाँ पे लास्ट में हमारा वॉन्ट यू आ जाएगा और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 21 नंबर पे। Having read a number of stories but space travel, his dream now is about to visit the moon. ओके, अब देखिए 21 नंबर पे यहाँ पे कहाँ गलती लग रही है, एक बार फिर से पढ़िए इसको। तो हैविंग रेड अ नंबर ऑफ स्टोरीज, ठीक है, अबाउट स्पेस ट्रेवल, हिज ड्रीम नाउ इज अबाउट टू विजिट द मून। कहाँ पे गलती लग रही है, तो देखिए थोड़ा आपको ये नहीं लग रहा कि यहाँ पे अबाउट, यहाँ पे सरप्लस लगा हुआ है, अनावश्यक लगा है जिसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो अबाउट है, हैविंग रेड अ नंबर ऑफ स्टोरीज स्पेस ट्रेवल, अबाउट हटा देंगे। ठीक है, अबाउट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 22 पे। यहाँ पे द मीटिंग एडजर्न, एडजर्न स्थगित कर दी गई, तो स्थगित किसी के द्वारा की जाएगी, तो मीटिंग एडजर्न नहीं, ये आपका एक्टिव वॉइस दिया गया है। एक्टिव वॉइस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पैसिव वॉइस होना चाहिए, क्योंकि किसी के द्वारा एडजर्न की गई है। ठीक है, स्पीकर के द्वारा की गई है। तो यहाँ पे देखिए मीटिंग वॉज एडजर्न। ठीक है, मीटिंग वॉज एडजर्न, तो एडजर्न के पहले वॉज लगा देंगे और सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस ही होना चाहिए। अपने अपने एडजर्न होती है, एडजर्न करना पड़ता है, कोई करता है, किसी के आदेश से होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 23 में। 23 देखिए, नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स वर, देखिए वर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वन ऑफ अगर हमारा वर्ड आता है सेंटेंस में तो ये हमेशा किसको फॉलो करता है, प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी देखिए वर्ब, यहाँ पे वर दी गई है जो कि गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। वाज कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। आगे नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर पे। 24 में नंबर पे दिया गया है, इफ़ आई हैड नोन दिस अर्लियर आई विल हैव हेल्प्ड हिम। इफ़ आई हैड, ये सेंटेंस हमारा कंडीशनल फिर से आ गया और देखिए पास्ट में है, तो अंदर की क्लास किस में बनेगी, विल हैव नहीं, क्या हो जाएगा, वुड हैव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वुड कर देंगे, वुड हैव, ठीक है, और विल हैव को यहाँ से हटा देंगे। ओके, ये कंडीशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ और मैंने बताया कि मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में डीप में बताऊंगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 25 नंबर पे। मिस्टर स्मिथ वॉज एक्यूज्ड फॉर, देखिए कभी भी एक्यूज्ड फॉर नहीं होता, एक्यूज्ड ऑफ होता है, तो एक्यूज प्रीपोजिशन ऑफ को फॉलो करता है। ये तो बहुत ही छोटी सी गलती थी जो आपको आती थी। ठीक है, ये 25 तक हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं नेक्स्ट 2014 में आए हुए क्वेश्चन है, लिखा हुआ 26 नंबर पे, इट वॉज नियरली 30 ईयर्स अगो। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे नियरली लिखा हुआ है, क्या ये सही लग रहा है आपको? तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि नियरली जो होता है वो हमारा जो है एग्जैक्ट सेंस पे नहीं जाता। ठीक है, जब भी आपको वैग सेंस होता है वहाँ पे नियरली का यूज़ करते हैं, किस सेंस में, VAGUE, वैग सेंस, यानी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है कि कितना समय है, तो वैग सेंस के लिए नियरली। लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो है दे दिया गया है, एग्जैक्ट दे दिया गया 30 ईयर्स एगो, 30 ईयर्स एगो दे दिया गया, तो इसका मतलब नियरली नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अबाउट यूज होना चाहिए। बहुत ही स्लाइट डिफरेंट होता है, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल इस चीज़ को समझ लीजिए, वैग सेंस के लिए नियरली और एग्जैक्ट सेंस के लिए अबाउट का यूज़ करें। नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर पे, लिखा हुआ है 10 ईयर्स एगो he was having an income of over 10,000 rupees a month. He must indeed a wealthy man by now. देखिए यहाँ पे मस्ट भी लगा हुआ है, इंडीड भी लगा हुआ है। जब मस्ट लगा क्या इंडीज की कोई ज़रूरत है, तो इंडीड यहाँ पे सरप्लस दिया गया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको अनावश्यक दिया गया है। या यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, सुपरफ्लुअस का एक चैप्टर पूरा बनता है, इसका भी मैं पूरा लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे आपको सुपरफ्लुअस को हटा देना है, दैट इज इंडीड इज गिवन। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 28 नंबर पे देखिए,
In spite of the fact that the meeting was about to end, he insisted to ask several. उसका इरादा था बहुत सारे क्वेश्चन पूछने का, ठीक है, और मीटिंग जो है वो क्या होने वाली थी, खत्म होने वाली थी, ठीक है, तो इरादा था, ना कि उसने जिद करी थी। यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन इंसिस्टेड टू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटेंडेड टू, ठीक है, इंटेंडेड टू, ठीक है, इंटेंडेड टू का यूज कर देंगे क्योंकि उसका इरादा था पूछने का, ये सही सेंस जाएगा। तो इंसिस्टेड टू को कट करके इंटेंडेड टू कर दीजिए। नेक्स्ट आपका दिया है हार्डली हैड ही, ठीक है, हार्डली हैड ही, तो यहाँ पे देखिए आपका हार्डली हैड ही, तो हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली, ये सब जो है इन्वर्जन को फॉलो करते हैं। सेल्डम एंड नेवर भी इनके साथ में ऐड होता है, ठीक है। अब ये इन्वर्जन को फॉलो करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इनके बाद में तुरंत हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो देखें हम हेल्पिंग वर्ब तुरंत आया है, हैड आया है हार्डली के बाद में, ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन आगे पढ़ते हैं, ठीक है, हार्डली हैड ही इंटर्ड इनटू द रूम, आपको फिर यहाँ पे समझ में आया कि इंटर्ड इनटू हमने जो है नहीं पढ़ा था, इंटर्ड के बाद में सीधे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, इंटर्ड द रूम, ना कि इनटू द रूम। तो यहाँ पर भी हमारा इनटू जो है वो क्या है, रॉन्ग है, गलत है। 30 नंबर पे देखिए, आई वॉज डिसअपॉइंटेड वेन आई केम फॉर सीइंग, सीइंग तो गलत है ना, ठीक है। आपके मैंने बताया कि शुरू में कुछ वर्ड बताया था, जैसे हमारा सी होता है, हेट होता है, लव होता है, नो होता है, एक्सीलेंट होता है, कंप्लीट होता है, परफेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्टेन होता है, ओन होता है। ये इन वर्ड्स को हम जो है अपीयर होता है, इन वर्ड्स को हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनाते हैं, इनको हम रखते हैं सिंपल प्रेजेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है सीइंग जो है वो गलत है, क्योंकि ये एक टेंस बेस्ड सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम जो कर देंगे व्हेन आई केम टू सी, नॉट फॉर सीइंग, तो यहाँ पे फॉर सीइंग जो है वो गलत है, तो यहाँ पे फॉर सीइंग को कट कर दीजिए और यहाँ पे क्या लगा देंगे, टू सी का यूज कर देंगे, ओके, इसका यूज कर दीजिए आप। 30 नंबर तक क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ जॉब्स, द नंबर ऑफ, देखिए एक रूल यहाँ से फिर एक क्लियर होता है, देखिए जब भी सेंटेंस में आपको अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ, ये जब इस तरह के वर्ड मिलते हैं, अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ, तो इनके साथ में होता क्या है, इनके साथ में हम प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं और प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन एक्सेप्शन आपका दिया गया है, एक्सेप्शन जो होता है, बिकॉज यू नो इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, तो अगर आपको अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ नहीं, द नंबर ऑफ मिल जाए, द नंबर ऑफ मिल जाता है, तो इसके साथ में नाउन तो आपका प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब जो होती है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है, सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, ओके। तो यहाँ पे आप देखें बिल्कुल हमारा एक्सेप्शन ही दिया गया है, द नंबर ऑफ जॉब्स दैट वुड बी सेटिस्फैक्ट्री इन ऑल रिस्पेक्ट आर स्मॉल, तो आर स्मॉल नहीं, क्या हो जाएगा, इज स्मॉल हो जाएगा, ओके। इसके बाद में आते हैं नंबर, देखिए 32 नंबर पे दिया गया है, आई हैव फाउंड द मैन होम आई नो, तो देखिए होम आई नो, क्या हु आई नो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे होम जो है वो गलत दिया गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हु, रिलेटिव प्रोनाउन आपका जो यूज़ होगा वो हु यूज़ होगा, हु आई नो, क्लियर है। इसके बाद में आते हैं 33 नंबर पे, 33 नंबर पे लिखा हुआ है देयर इज़ नो रीज़न वाई ही शुड नॉट कम, तो वाई ही शुड नहीं, वाई शुड ही, है ना, तो इसको सही करिए, यहाँ पे WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, वाई शुड ही, ओके, इसको सही कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 34 नंबर पे, 34 में इट इज़ टाइम वी क्राइड, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम के बाद में हमेशा सिंपल पास्ट आता है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट आया हुआ है, दैट इज़ ओके, ठीक है। तो यहाँ पे टू एग्जिस्टिंग करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड लिखा हुआ है, तो फॉलोड नहीं, यहाँ पे फॉलोड के पहले हमारा क्या आ जाएगा, बीइंग फॉलोड, ठीक है, बीइंग का सेंस आएगा, यहाँ पे बीइंग फॉलोड कर देंगे। आगे नेक्स्ट आते हैं 35 नंबर पे, द सिचुएशन इज़ पेरिलस, पेरिलस का मतलब क्या होता है, पेरिलस का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा एक सिचुएशन कैसी है, डेंजरस है, डेंजरस, और वी कैन से दैट हैजार्डस, ठीक है, हैजार्डस होता है, और वी कैन से दैट ड्रास्टिक यूज़ कर सकते हैं, और वी कैन से दैट सीवियर, ठीक है, सीवियर, और वी कैन से दैट सीरियस बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम हैं, सिनोनिम के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो गए। तो यहाँ पे देखिए जो गलती है, द सिचुएशन इज पेरिलस बट इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड प्रॉम्प्टली टू एक्ट, ठीक है, तो प्रिपेयर्ड टू एक्ट प्रॉम्प्टली, ये सही से सेंस होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है, उस सीक्वेंस को सही कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिपेयर टू एक्ट, ठीक है, प्रिपेयर्ड टू एक्ट
क्या हो जाएगा? प्रॉम्प्टली। ठीक है, प्रिपेयर टू एक्ट प्रॉम्प्टली, ये हमारा एक सही सीक्वेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 35 क्वेश्चन हमने क्लियर किए, 2014 तक के हमने क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। ये हमारा पार्ट सेकेंड था। पार्ट फर्स्ट अगर आपने अभी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर के पार्ट फर्स्ट को भी देखिए, उसको भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ था, सुपर 30 एरर्स दी गई थी उसमें, उसको भी आपको देखना है। इस सीरीज को हम चालू रखेंगे और पास्ट 10 ईयर्स के पूरे जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हुए थे एरर पर बेस्ड, उसको हम बिल्कुल लेकर के आएंगे। क्लियर है? डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये सारे एरर्स आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। और इसके बाद में अगर जो आपको लगता है कि आपका वीक जोन है, कोई चैप्टर जो आप पढ़ना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए कि ये चैप्टर आपका वीक है, इसको आपको पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही रखते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। जय हिंद।